दोस्तों, अगर आप बाज़ार में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है एक अच्छी एडवाइस और भरोसेमंद सर्विस। और यहाँ अकाउंट ओपन करना भी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज ही जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में। अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना अकाउंट ओपन कराएं। एक बहुत ही पुराने मित्र और नए मेहमान के साथ 10 के दमदार ट्रेड्स में कदम। स्वागत रखते हैं विजय केडिया साहब का। नमस्कार केडिया साहब, आपका नूरानी चेहरा सन 2022 में शुरुआती सत्र में देखने को मिल रहा है। नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जितना पैसा आपने सन 2022 में कमाया अपने पोर्टफोलियो में, 21 में कमाया अपने पोर्टफोलियो में, मैं उम्मीद करता हूं 22 में उससे ज्यादा कमाएंगे। शुभ प्रभात और शुभ दिन, स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी 2022 सबको, और आपके 17 साल पूरे होने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर करे आप इसी तरह दिन दूनी रात चौगनी इसी तरह प्रगति करते रहें और लोगों को इसी तरह ज्ञान बांटते रहें। और मेरे को एक गाना याद आ रहा है कि एज एन इन्वेस्टर कह सकते हैं कि मेरे प्यार की उम्र ना हो इतनी सनम, लेकिन क्या है ना, मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम से खत्म। तो ये ऐसा प्यार आपको मिलता रहे दर्शकों का और इन्वेस्टरों का, यही शुभकामनाएं। केडिया साहब, सीएनबीसी आवाज एक प्लेटफॉर्म है जो आप जैसे बड़े निवेशकों को और उससे अच्छे इंसानों को जोड़ने की कोशिश करता है, पूरी की पूरी रिटेल जनसंख्या से। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि आपका तजुर्बा, आपकी स्टॉक पिकिंग एक मार्गदर्शक रूप में इस बाज़ार में ना सिर्फ पिछले 17 साल हमारे साथ जुड़ी हुई है, लेकिन आगे आने वाले 50 साल भी आप हमारे साथ जुड़े रहें और सबका भला इस शानदार बुल मार्केट में होता रहे जो आप फिलहाल अनफोल्ड होते हुए देख रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में। गानों की चर्चा तो होगी, लेकिन ये बताइए फ्रंट फुट पर आप क्या सोच रहे हैं सन 2022 के लिए? देखिए 22 का ऐसा है कि बाकी इंडेक्स का जब तक सवाल है ये थोड़ा बोलना मुश्किल है, लेकिन हम लोगों ने 2021 में एक बड़ा मैराथन दौड़ा है जिसको बोलते हैं कि बहुत लंबी रेस को कवर किया है। तो इंडेक्स वाइज हो सकता है कि 22 थोड़ा सा कंसोलिडेट करे। जो तेजी इंडेक्स में 21 में देखने को मिली है वो शायद 22 में देखने को न मिले, और शायद, क्योंकि बोलना बहुत मुश्किल है कि क्या होने वाला है। लेकिन इंडिविजुअल शेयर्स जो हैं, जो इंडिविजुअल स्टॉक्स हैं, वो जरूर अच्छा करेंगे। और ऐसे ऐसे गुदड़ी के लाल ऐसे ऐसे शेयर्स निकल के आने चाहिए जिन्होंने 21 में अगर तहलका नहीं मचाया तो शायद 22 में मचाएं, और कुछ ऐसे भी शेयर्स होने चाहिए जिन्होंने 21 में भी मचाया और 22 में भी मचाया। तो मार्केट में ये कह सकते हैं कि हाँ, वो एक तहलका जैसा रहना तो चाहिए मार्केट के अंदर। तो कहाँ कहाँ तहलका केडिया साहब आप अपने पोर्टफोलियो में एग्जिस्टिंग स्टॉक्स में होता हुआ दिख रहे हैं? कुछ नए रडार पर आपके सामने सेक्टर्स या स्टॉक्स आते हुए दिख रहे हो तो उनका जिक्र कीजिए। मेरे को क्या लगता है सर कि देखिए क्या है ना कि ये लग रहा है पूरी दुनिया चेंज हो रही है, पूरा जमाना चेंज हो रहा है, और जो इकोनॉमी की जो थ्योरी है वो सारी की सारी चेंज हो रही है। एक टाइम था, आप समझिए कि 100 साल पहले या जो भी 70-80 साल, जब भी ऑटोमेशन चालू हुआ होगा तो हर चीज में ऑटोमेशन आया, तो एक क्रांति आई जिस तरीके से। और एक मैंने लेख पढ़ा था कि एनीथिंग विच कैन बी ऑटोमेटेड विल बी ऑटोमेटेड। तो जो भी चीज में ऑटोमेशन हो सकता है वो हो जाएगी, और वही हो रहा है। अब ये दूसरी एक नई क्रांति आई है ये पूरी दुनिया के अंदर में, और इंडिया इसका बहुत प्रबल भागीदार है इस चीज का, और वो है डिजिटल क्रांति। तो एनीथिंग विच कैन बी डिजिटाइज विल बी डिजिटाइज्ड। तो मेरे को लगता है कि ये एक नया क्रांति आया है, और इसके लिए इन्वेस्टरों को ऐसे शेयर ढूंढने चाहिए जो इनके साथ में तालमेल बनाकर रख रहे हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं या टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। जनरली जो टेक्नोलॉजी यूज करता है उसको उस ऐसे शेयरों में ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है। तो अभी जो भी नए नए पैमाने आप सुनते आ रहे हैं, आप देख रहे हैं, चाहे वो रोबोटिक के मामले में हो या समझिए आप ईवी के मामले में, थोड़ा हाइप हो गया, ईवी तो बहुत ज्यादा ही थोड़ा हाइप हो गया है।
लेकिन ये शेयर बाजार का यही सिस्टम है, ये इसी तरह यहाँ पर हाइप होते हैं और फिर ठंडे होते हैं और फिर आगे चलते हैं। तो हर ये न्यू एज टेक्नोलॉजी है, इनमें ध्यान में रखना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और मैं भी मेरे पोर्टफोलियो को 1 डेढ़ साल से उसी तरह थोड़ा थोड़ा शिफ्ट करता हूँ कि जो भी इस तरह की न्यू एज टेक्नोलॉजी है, जो डिजिटल टेक्नोलॉजी या प्लेटफॉर्म यूज कर रही है, उनमें कहीं कहीं अगर दिखता है कि कहीं अगर उनमें कहीं कोई अगर अपॉर्चुनिटी है तो उनमें इन्वेस्ट करना चाहिए लोगों को। अच्छा केडिया साहब, आपके तजुर्बे को थोड़ा सा और आप समझने के लिए मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं सर। ये हमारे 17 साल के सफर में 2 सबसे बड़े डिप जो देखे हमने, एक था 2008 में और एक था 2020 में कोविड 1 वेव में। सर, इन दोनों इंसिडेंट्स पे आपने क्या सीखा? एक सब्सटेंशियल अगर आप देखें कट्स थे, इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स साफ हुए बाजार से। इन दोनों अगर आप देखें घटनाक्रम पे, दोनों फॉल्स में आपने क्या देखा, रीड किया, और शायद भविष्य में भी अगर आप देखें ऐसे इंसिडेंट्स होंगे, आप इन्वेस्टर्स को कैसे मैसेज देंगे? इन 2 चरणों में आपने क्या सीख ली थी सर? देखिए, बात यह है कि घबराहट होना वो लाजमी है कि आप घबराते हैं जब इस तरह की जब फॉल आता है, ऐसा मार्केट क्रैश होता है। चाहे वो 2020 का तो अप्रत्याशित था, वो तो कभी सोचा भी नहीं था। इसके पहले भी बहुत बहुत क्रैश देखे हैं, 2008 में भी और 2000 में भी, और समझिए 92, 3, 4 में भी अरशद के टाइम पे, और जो वो सब भी बहुत क्रैश देखे हैं। 2000 वाला क्रैश भी असहनीय था, उसमें स्टॉक मार्केट ही बंद हो गया। आप जस्ट समझिए कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज ही बंद हो गया। ये कितनी दुख की बात है। तो इस तरह की चीजें देखी, लेकिन 2020 में आप देखिए एक्सचेंज बंद नहीं हुआ एक तरीके से। तो इनमें सबको अगर इनको सबको ध्यान में रखकर इतिहास को अगर देखें तो सीख एक ही मिलती है कि डटे रहो। कि जो आदमी डटा रहेगा यहाँ पर शेयर बाजार में, जो इन सब चीजों से घबराएगा नहीं, पैसा वही कमाने वाला है। और ये सब चीजें आएंगी। और एक चीज और भी है, ये कम से कम 20, 30, 40 सालों का इतिहास तो ये बोलता है कि जितना, मेरा कोट भी है कि क्या ग्रेटर द राइज एंड ग्रेटर द फॉल एंड ग्रेटर द राइज, समथिंग लाइक दिस, कि जितना मार्केट गिरता है उसी तेजी से आगे बढ़ता है। ये मैंने जो भी 3-4 जो बड़े इस तरह की जो क्राइसिस देखी हैं, उसमें तो यही सीखा है कि जितनी तेजी से गिरता है उतनी तेजी से बढ़ता है। इसका कारण ये है हमारी इंडियन राइजिंग इकोनॉमी। तो इस बोलकर ये बात को, ये गुरु मंत्र है मार्केट का। सिंपल एक ही बात है, ये समझना चाहिए कि ये मार्केट गिरना और बढ़ना ये तो दिन और रात के जैसे है कि सूर्योदय और सूर्यास्त होता है, फिर दूसरे दिन नया सुबह आता है। तो ये सिखाया 2020 की भी क्राइसिस ने यही सिखाया है कि इतनी बड़ी क्राइसिस थी कि लगता है दुनिया ही खत्म हो गई, और उसके बाद भी मार्केट नया हाई पे जाता है। तो ये अपने आप में एक आने वाली कहानी की नई शुरुआत बताता है। तो यही सबक लेना चाहिए कि अच्छे शेयरों में डटे रहो और किसी भी हालत में बाजार के अंदर में बने रहने का।